जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे मेरे बच्चों के साथ गुरु जी ने वृंदावन, मथुरा, आगरा, बरसाना, गोवर्धन, साथ ही साथ दिल्ली, छतरपुर बड़े मंदिर की 2 बार दर्शन की ब्लेसिंग दी है। तो गुरुपा कुतुब-मीनार भी घूम के आई मैं बच्चों के साथ। बहुत आनंद आया। आपने बहुत अच्छी ट्रिप कराई, मैंने कभी नहीं सोचा था। संगत जी मेरे साथ मेरी 2 और फ्रेंड्स थी। संगत जी मेरे साथ एक वाकया हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बड़े मंदिर से जब हम लोग दर्शन करके निकले तो संगत जी वहां पे हम लोगों को ना एक उबर हो गई, एक एक उबर की गाड़ी हो गई और एक नहीं हो पा रही थी। तो संगत जी अब मैंने ना थोड़ा सा, मैं ऐसी हूँ कि वैसे खाने पीने में कितना भी खर्चा हो जाए पर मुझे लगता है कन्वेंस का अगर कुछ पैसा बच जाए तो अच्छा है। कैब ना करके अगर ऑटो रिक्शा कर ली जाए तो ज्यादा बेटर है। खैर जो मेरे साथ में थे उन लोगों ने ऑटो रिक्शा की। अब मैंने भी एक वो टुक टुक होती है ना, टुक 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 ई रिक्शा की। उसमें मैं, बच्चे बैठे और दूसरे ऑटो में वो लोग बैठे, मेरी दोनों फ्रेंड्स। अब हुआ क्या संगत जी की ना, मैं और वो थोड़ा आगे पीछे हो गए थे। वो हमसे आगे चले गए और जैसे ही वो आगे चले गए तो ई रिक्शा वाले ने क्या किया, वहां पे कुछ बैंड वाले निकल रहे थे तो बैंड वालों ने बोला हमको इसी सड़क पे आगे उतरना है। उसने उन बैंड वालों को बैंड के साथ बिठा दिया। 3 लोग थे और बच्चे और मैं, और रात का टाइम था, ठंड भी थी संगत जी, अभी लास्ट वीक की ही बात है। तो मैंने क्या किया था, उनके एंटर होने के पहले वो ई रिक्शा में ना ऊपर कवरिंग रहती है कि ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। मैंने बोला कि ठंडा मौसम है और मैंने उनको ना बंद कर दिया कि सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अब ई रिक्शा वाले ने बिठाया, मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है संगत जी, कुछ पैसे और कम हो जाएंगे जितने की बात हुई है, ठीक है। अब वो बैठ तो गए संगत जी, पर वो कुछ जिस तरीके से बात कर रहे थे मुझे बहुत अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि नहीं ये सेफ नहीं लग रहा यहाँ से जाना। और जैसे ही थोड़ा सा आगे गए हम लोग, मेरी गुड़िया और मेरा बेटा भी बैठा हुआ था। दोनों छोटे हैं, अभी इतने बड़े नहीं हैं, बेटा भी 8th में और गुड़िया भी 5th में। वो मैंने जैसे ही देखा भीड़ है, बहुत लोग हैं, मैंने सबसे पहले वो रिक्शा के कवर ऊपर किए दोनों तरफ से। भीड़ देखी, मैंने बोला भैया अभी रोकिए, जोर से आवाज लगा के बोला। 1-2 बार उन्होंने रोकी नहीं, फिर मैंने जोर से आवाज लगाई, फिर उन्होंने गाड़ी रोकी। मैं उतरी, मैंने आधे से भी ज्यादा अमाउंट दिया थोड़ी दूर पे ही। और वो जो बैंड वाले थे कह रहे थे कि हम तो आगे उतरने वाले, थोड़ा आगे उतरेंगे, थोड़ा आगे, वो उतर नहीं रहे थे। अब संगत जी मैं उतर गई बीच रास्ते दिल्ली में।
समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुपा मैं बच्चों के साथ हूँ, अनजान शहर में हूँ, अब आपको देखना है सब कुछ। अब होटल रूम तक कैसे जाएंगे हम? हमारे तो होटल बहुत दूर था संगत जी, और वो करीब मैदानगढ़ी के आसपास। अब ये रूट और ये जाना, मैं जैसे ही प्रे कर रही थी, मेरे दोनों बच्चे भी ना, मेरे फोन में तो उस समय बैटरी नहीं थी, बच्चों के पास, दोनों के पास फोन था, और दोनों के फोन में बैलेंस मैंने पहले ही डलवा दिया था जाने के पहले। तो संगत जी दोनों ही अच्छे हैं, स्मार्ट हैं बच्चे, दोनों ही उबर बुक कर रहे थे, और कैब बुक हो गई हमारी, बहुत अच्छी कैब बुक हुई। उसमें हम बैठे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे गुरुपा लेने आए हैं, और गुरुपा अपने ही साथ लेके गए, अपने साथ बिठा के, और बिल्कुल अच्छे से, बहुत सुकून से, जितना मन के अंदर डर था पूरा निकल गया। और जितना शुक्राना करूं गुरुपा मैं इस चीज के लिए, उतना थोड़ा है, उतना थोड़ा है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चों की बीच बीच सड़क पे रक्षा करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। संगत जी ये तो पहला वाक्य था। उसके बाद संगत जी गुरु जी का अक्सर मैसेज आता है, तो देख तो सही मैंने तेरे लिए क्या क्या सोच रखा है। अक्सर आता है, तो जब मुझे ट्रिप प्लान की, तो मैं इसके पहले संगत जी ऐसा होता है कि फैमिली के साथ जाना होता है, कहीं भी होता है। पहली बार ऐसा था कि फ्रेंड्स के साथ गए, और एंजॉय तो गुरुजी ने बहुत करवाया, बहुत बहुत बहुत, सोचा भी नहीं था उतना। अब संगत जी एक तो ये चीज हुई, और एक और चीज, मतलब आप इसको बिल्कुल साक्षात गुरुजी का चमत्कार कहेंगे। संगत जी जिस दिन हम आ रहे थे, उस दिन क्या हुआ, हम ऑटो में बैठे थे, नई दिल्ली से हमारी ट्रेन थी। तो ऑटो वाले को ना संगत जी, आखिरी न्यू दिल्ली के पहले जो सिग्नल आता है वहां पे ना झपकी लग गई, और झपकी लगने के बाद वो गाड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, पर मैं बच्चों के साथ बात कर रही थी, मेरा ध्यान नहीं गया। वो जैसे ही हम उतरे, तो उसकी आंखें ना पूरी बंद, और कॉर्नर से किनकियां खुली खुली हुई थी, हल्की हल्की सी किनकियां, कैसे ऊपर होती हैं कॉर्नर की, आईब्रोज की, आईब्रोज के नीचे हमारी किनकियां होती है ना आंखों की, वो किनकियां कॉर्नर से दिख रही थी। अरे वो बोलता है, आपको पता चला मुझे झपकी आ गई थी। मैंने बोला, भगवान गुरुजी आप कितना साथ देते हो, और आप कैसे लेके आए हो, और आपने कितनी रक्षा की है। और ऐसे मैं नहीं जानती आज ये सत्संग गुरुजी मेरे थ्रू किसके पास पहुंचाना चाहते हैं। और मैंने मेरी सिस्टर को बताया, मेरी मम्मा को बताया, बोले कुछ भी हो सकता था, और कितना ट्रैफिक होता है उस रूट पे, गुरुजी ने कितनी रक्षा की। और संगत जी आप मानोगे, उस टाइम में जिस जगह इतना ट्रैफिक होता है, जब ऐसा हुआ हमारे साथ, तो 2 से 3 मिनट उसने झपकी में गाड़ी चलाई है, और वो 2-3 मिनट में वहां पे ट्रैफिक नहीं था संगत जी। कुल जो रोड, इतनी गाड़ियां, धसा-धस गाड़ियां, नई दिल्ली स्टेशन के आसपास धसा-धस गाड़ियां दिखती हैं। इसके पहले भी मैं जितनी बार गई हूँ, बहुत रश। तो गुरुजी की महिमा में जितना सोचा जाए उतना कम है, कि मेरा बच्चा अकेला आया है, उसे सुरक्षित अपने बच्चों के साथ घर पहुंचाना है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जितना भी कोटि कोटि शुक्राना, जितना शुक्राना किया जाए गुरुपा कम है। संगत जी मेरा तीसरा सत्संग ये है कि म- मैं ना ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो संगत जी मुझे ना, कभी भी मेरी बहुत स्ट्रेंथ सी बात है, मेरा कोई भी काम बनने वाला होता है ना, कोई भी क्लास फिक्स होने वाली होती है, गुरुजी का पहले ही मैसेज आ जाता है, मैं तो वहां से भी तेरे लिए राह बना दूंगा जहां से तूने सोचा भी नहीं है। अरे गुरुपा, और मुझे ना मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने वाला होता है ना, मतलब कोई गुड न्यूज आने वाली होती है, कुछ भी होने वाला होता है, गुरुजी का पहले ही मैसेज आ जाता है संगत जी। मेरी ना एक फ्रेंड है संगत जी, उससे मेरी ना ऐसा हुआ कि 2 बार बात हुई, और उस दिन ना गुरुजी का जस्ट उसके बाद मैसेज आ जाता है, तेरी ये फ्रेंड अच्छी नहीं है, वो तेरा अच्छा भला नहीं सोचती है। और ऐसे एक एक बार ऐसा हुआ था, मेरा उसी दिन 2-3 फ्रेंड से सुबह से मॉर्निंग से बात हुई, तो फिर मैं कंफ्यूज थी किससे गुरुजी किसके लिए मैसेज दे रहे हैं। फिर
फिर ऐसा हुआ कि उसी फ्रेंड से वापस बात हुई दूसरी बार, फिर गुरुजी का मैसेज आया। तो मुझे समझ आया कि हाँ, हम लोगों की ना बीच में बातचीत भी बंद हो गई थी, और क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी संगत जी उसमें। तो मुझे समझ आ गया कि हाँ, गुरुजी पक्का इसके लिए बोल रहे हैं। और गुरुजी कितना, मतलब आप सोचो, आपके लिए कौन अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ सब कुछ गुरुजी आपके लिए, मतलब आपको पल पल पे रास्ता दिखाते। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप जब से मेरे जीवन में आए हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। इसके पहले मुझे हमेशा ऐसा लगता था गुरुपा मैं बहुत अकेली हूँ। आपने पल पल पे अपनी बेटी का साथ दिया है, उसके सर पे अपना हाथ रखा है। गुरुपा मुझे हर पल ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा कर रहा है। हम हम सबके ऊपर अपनी दया की मेहर मेहर की बारिश कर रहा है। गुरुपा अनंतम शुक्राना, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो सत्संग में तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। और आप जो मेरे थ्रू कोई मैसेज और देना चाहते हो, मैं भूल रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे गुरुपा। जो जो ये अंकल ये गुरुजी का सत्संग शेयर करने वाले, उनके ऊपर भी आप मेहर की बारिश कीजिएगा गुरुपा। और ये सत्संग जो भी सुने ना संगत, उनके ऊपर भी आप बहुत 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 ब्लेसिंग्स दीजिएगा उनको गुरुपा। सबको खूब ब्लेसिंग्स दो, सबको, जो सुने जो ना सुने, सबके ऊपर आप अपनी ब्लेसिंग्स बरसाओ मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, और हम आपकी बहुत बहुत अच्छी संगत बने गुरुपा। आपका हम सबको बहुत बहुत प्यार मिले। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, संगत जी, मेरा नाम चंद्रा है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। यह मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी ने मुझे लगातार 7 दिन शुक्राना सत्संग करने को कहे हैं, जिसमें से यह दूसरा सत्संग है। संगत जी, मुझे गुरु जी रोज शुक्राना करने कहते थे, तो मैं शुक्राना का मतलब नहीं जानती थी, तो हमेशा शुक्राना गुरुजी लिखती थी और शुक्राना गुरुजी कहती थी। धीरे धीरे जब मैं सत्संग को रोज सुनने लगी, तब समझ में आया कि शुक्राना किसे कहते हैं। गुरुजी मुझे कुछ दिनों से शुक्राना लिख कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लिखना शुरू करूं। लेकिन आज मुझे मैसेज में कह दिए कि तुझे आज ही शुक्राना लिखना है। कल तुम अकेले अपने घर पर ही मेरे स्वरूप के आगे शुक्राना सत्संग सुनाना। मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो मैं आज शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, मुझे चाय बनाना और कड़ा प्रसाद तथा जल प्रसाद क्या होता है नहीं पता था। एक दिन जल प्रसाद के बारे में एक सत्संग में सुनी, तो उसमें कहा गया कि बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा के लाते हैं, फिर उसे गुरुजी के स्वरूप के आगे मंत्र जाप करके रखते हैं और सुबह उसमें का आधा जल पीते हैं और आधा जल में नहाते हैं। तो मैं चिंता कर रही थी, तभी एक मैसेज में सॉरी संगत जी, गुरुजी ने कहा, बेटी तू बड़े मंदिर से बहुत दूर रहती है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ जल प्रसाद कैसे बनता है। मैं बताता हूँ कि जल प्रसाद कैसे बनता है। तो गुरुजी ने बताया कि एक तांबे का लोटा लेना, उसे नींबू और नमक से साफ करके सीधे नल का जल भरकर मेरे स्वरूप को 3 बार छुआ कर मेरा दिव्य मंत्र 11 बार पढ़कर मेरे सामने रख देना।
तेरा लोटा ब्लेस हो जाएगा। रोज ऐसे करना। तो ऐसे करना गुरुजी ऐसे बताया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, चाय प्रसाद के बारे में भी पता नहीं था, तो चाय प्रसाद को मैं अपने मन से अदरक डालकर दूध वाला चाय बनाकर मोबाइल से गुरुजी का स्वरूप निकालकर उनके सामने रखती थी। फिर कुछ दिन बाद एक मैसेज में गुरुजी कहते हैं कि आज मैं एक आंटी से कैसे चाय बनवाता हूँ, तू इस सत्संग को सुन। तो उसमें आंटी को चाय बनाने नहीं आता था। फिर गुरुजी ने खुद बताया कि चाय कैसे बनता है। पहले तो आंटी से कम चाय बनाना बताए, फिर बहुत ज़्यादा चाय बनाने के लिए आंटी को बोले, तो आंटी ने बनाए। इस प्रकार से मुझे गुरुजी चाय बनाना सिखाए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे कड़ा प्रसाद भी बनाने नहीं आता था। एक मैसेज में गुरुजी कहते हैं कि मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाना, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो संगत जी, मैं यूट्यूब में सर्च करके देखी कि कड़ा प्रसाद कैसे बनता है। फिर बनाकर गुरुजी के स्वरूप के सामने रखी। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों को अभी नहीं बताई हूँ गुरुजी के बारे में। बच्चे आसानी से नहीं मानते हैं। गुरुजी, संगत जी, इस सत्संग को कहने में कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जब गुरुजी चाहेंगे तब बच्चे लोग मानने लगेंगे। इसी के साथ मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सास संगत को जय गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे पापा जी को जय गुरुजी। मेरे सृष्टि के दाता, मेरे गुरु मेरे पापा जी ने मैसेज दिया कि बेटी, तेरे सर पे मेरा हाथ हजारों साल से है। हजारों सालों से हमारी रक्षा करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे रब, मेरे वाहिगुरु, मेरे सृष्टि के दाता, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु 1 दिसंबर की रात को मैसेज दिया कि बेटी, अमावस का रात तेरे बेटे के ऊपर और तेरे ऊपर भारी है। गुरु अमावस की रात काला साया, ब्लैक मैजिक, मेरे दाता, मेरे सृष्टि के दाता, मेरे वाहिगुरु, आपके सामने कुछ नहीं है। मेरे दाता, इतने दिन से आप ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें अच्छी जिंदगी देने का और हमें हमारी रक्षा करने का। लख लख शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हर कष्टों से आप ही तो बचा रहे हैं। बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, खुशियाँ, हर चीज से आपने हमें, आपकी रहमतें हैं मेरे गुरु आप ही सब कुछ हमें दे रहे हैं। आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे गुरु कहते हैं कि बेटी, तू डरा ना कर, मैं तेरे अंग संग रहता हूँ। गुरु अब पहले से मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, बहुत हिम्मत आ गई है आपकी रहमत से, आपके आशीर्वाद से। आपका धन धन शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता। मेरे बाबा नानक, मेरे वाहिगुरु, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। गुरु आपने मैसेज दिया था कि
गेट पे लाल कपड़ा बांध देना। गुरुपा मैंने लाल चुन्नी बांधी हुई है। हमें अच्छे अच्छे उपाय बताने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा इंसान के शरीर में मैं शब्द खून की तरह मिक्स हो गया है। गुरुपा इंसान चाह के भी नहीं निकाल सकता है। वो नीवा होके बोलेगा तो भी मैं ही निकलेगा, और ईगो में बोलता है तो भी मैं ही निकलता है। गुरुपा अब इसके लिए मेरे दाता आप हमें बख्श दें दाता। कभी कभार निकल जाता है, माफ करें मेरे गुरुपा। अगर जो ईगो में बोले उस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा मेरे दाता। आपका शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे दाता मैं आपको सलाह नहीं दे रही, मेरी क्या औकात गुरुपा। मेरे को तो सही सेंटेंस बोलना भी नहीं आता है। बस मेरे दिमाग में आया तो मैं सोची अपने गुरुपा को जरूर बताऊंगी ये शब्द। मैं कुछ तो इसका सही गलत बताएंगे हम लोग इंसान की जिंदगी में, और आपके सिवाय हमारा है कौन हमें सही रास्ता दिखाने का। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा ये झल्ली बेटी से अगर जो भी गलती हो जाए, अगर गलत शब्द होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा। आप मार्गदर्शन करेंगे हमारा और हमें बताएंगे आप मेरे दाता। आपका लख लख शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा 1 तारीख की रात मेरे बच्चे को प्रकट था, आप उसके अंग संग थे, उसकी रक्षा करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और मेरी माँ को लाइव प्लेस करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे परिवार का लाइफ सुनहरा बनाने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा आपने बोला कि इस सत्संग को 8 मिनट सुन ले, तेरे खुशियों के रास्ते बनते जाएंगे, तेरे खुशियों के रास्ते खुलते जाएंगे। गुरुपा हमारी खुशी आप हैं मेरे दाता। मेरे गुरुपा हमारी जिंदगी में आप चाहिए मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। हमें इतना आशीर्वाद हमारे ऊपर रहमत करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। इसके बाद मैं नया सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी, उनको ब्लेस करना मेरे दाता। उन पे अपनी रहमतें बरसाना, उन्हें आशीर्वाद देना मेरे दाता। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी के खूब आशीर्वाद देना मेरे दाता। उन पे भी अपनी रहमतें बरसाना। पूरे संगत परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे दाता। गुरु पाप की कोई बेटी दुखी न रहे मेरे दाता। सब पे अपना आशीर्वाद देना मेरे दाता। अपनी रहमतें बरसाना मेरे दाता। गुरु पा जो भी गलती हो माफ करना मेरे गुरु पा, क्योंकि मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे को बोलना नहीं आता है, जो बनता है वो बोल देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लव यू मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ, मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमेशा मुझे इतना स्ट्रेंथ देने के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। और सच में मैंने जब जब गुरुजी को मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलना और आपको मेरा ये काम करवाना है, और मैं सच में मेरे मुझे लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई एम एबल टू डू दैट। सो मैं मेरे ऑफिस में एक एक्चुअली मैं कुछ आउटिंग थी और बहुत सारे लोगों ने जाना था, अराउंड 150। और मतलब वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज भी किया हुआ था ना, वहाँ पे कोई वेंडर ऑन नहीं था, खाली मुझे खुद ही करना था। और कुछ वॉलंटियर्स की टीम थी, जो वॉलंटियर्स थे वो बिल्कुल भी
हार्डली डिमोटिवेटेड और नॉट इंटरेस्टेड टाइप थे। और मुझे लगा कि अब मैंने इतना कुछ तो प्लान कर लिया है, मेरे साथ तो कोई है नहीं, अब मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। सारा कुछ मेरे सिर पे आ गया, बट मैनेज 200 पीपल 150 के आसपास, इट्स इम्पॉसिबल अकेला हो मैं। तो संडे को मुझे बड़ी एंग्जाइटी सी होने लगी और ट्यूसडे को तो जाना था। मैंने कहा कि क्या करेंगे लोग, कैसे करूँगी मैं अकेले, यहाँ तो कोई है ही नहीं मेरे साथ कोई भी। मतलब 2-3 बंदे थे, बट स्टिल 2-3 बंदे, मतलब 140 को भेजा हुआ था, बट मुझे लगा 100 तो आएंगे, पर 100 को मैनेज करना बाहर। तो मैंने खैर संडे को मैं इस पे काम करने लगी और मैंने कहा गुरुजी आज आपने मेरे साथ चलना है, मेरे को सारा आज प्लीज करवा देना, क्योंकि मुझे तो बंदे चाहिए ये सब काम कराने के लिए। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आप मेरे साथ चले, गुरुजी मेरे साथ गए। और ट्यूसडे को मेरे पास जहाँ बहुत ही लिमिटेड बंदे थे और डबल से ज्यादा रेंज हो गए उस दिन। और हाँ, सब कुछ प्लान किया, सब कुछ हो गया, सब लोग मिल गए। और सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं थोड़ी सी। और सब लोग मिल गए वहाँ पे और मेरे को काफी सारे वॉलंटियर्स मिल गए। और ट्यूसडे को मैं बता रही हूँ, सच में बहुत ज्यादा ना मुझे चिंता से हो रही थी कि भगवान सारा ठीक हो जाए। मतलब तो रिस्पेक्ट की बात होती है, थोड़े तो प्लान व्लान करके लेके गए और अच्छा होगा तो यही सारे लोग बोलेंगे, बुरा होगा तो भी यही सारे लोग ऑफिस जाके बात करेंगे। तो मेरे को मंडे को रात को नींद ही नहीं आई, 2 बजे से नींद आई और 6 बजे मैं उठ गई। 4 घंटे मेरे को मतलब पता नहीं मतलब बड़ा मुझे लग रहा था कि हे भगवान कैसे भी कैसे हो जाए काम आज। बट गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ चलना प्लीज, आप मेरे साथ ही रहना, वहाँ पे सब कुछ प्लीज ठीक करवा देना। आज से सच में मेरी रिस्पेक्ट की बात है, इज्जत की बात है वहाँ तो खैर जैसे कैसे हमारा सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, सबको सब कुछ पसंद आया। और बाद में नेक्स्ट डे सबको सब किसी ने मुझे ईमेल भी लिखी कि बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत पसंद आया, ये वो। तो मतलब आई रियली वांट टू से थैंक्स टू गुरुजी। ये बात सच है, मैं जब भी गुरुजी को सच बताऊं तो मुझे बोलते में थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्या छोटी चीज है वो मैं गुरुजी को मतलब क्या डिस्टर्ब करूं। लेकिन अब मैं दूसरों की सारा सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब यू हैव टू ट्रीट हिम एज योर फादर, राइट। अगर आप उनको फादर की ट्रीट करते हो तो ऑटोमेटिकली यू नो यू गो एंड आस्क हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट। तो तो उसने ये तो मैं वैसे ही गुरुजी को वैसे ही मैं भूलती हूँ, बट मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे लोग कहते हैं हम जैसे मार्केट जाते हैं तो गुरुजी को लेके जाते हैं, ये करते हैं। तो मुझे लगता है मैंने कहा अगर वो भगवान में है, आई अंडरस्टैंड कि हमको पेरेंट्स के लिए ट्रीट करता है, तो उनको क्या डेली छोटी छोटी चीजों के लिए हमें डिस्टर्ब करना चाहिए क्या? वो अपनी शॉपिंग करना है या उसके लिए हाँ कोई बहुत बड़ी बात हो तो मुझे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन कई सारे संग में सुनती हूँ लोग गुरुजी कहते हैं मुझसे बातें करो, मुझसे शेयर करो, मेरे को साथ लेके जाओ, ये करो। तो क्या नहीं हुआ, बट मैं कोशिश करती हूँ जब बहुत मेजर कोई बात हो मैं उसी में गुरुजी को हेल्प के लिए मांगूं। और हाँ इंडेड मैं मिनफुल तो डेफिनेटली रहती हूँ। आदो गुरुजी ने मुझे चुना है, अपने अपने संगत का पार्ट चुना है, तो मैं सच में बहुत 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 थैंकफुल हूँ गुरुजी का। थैंक यू सो मच गुरुजी, मेरे को हमेशा सपोर्ट करने के लिए, हमेशा मुझे गाइडेंस करने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू को अच्छी लाइफ देने के लिए, अच्छी हेल्थ देने के लिए, इस लाइफ में यू नो अलाइव रखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। एक हमें इतना बनाने के लिए कि हम दूसरे की मदद कर सके, इतना कैपेबल बनाने के लिए थैंक यू 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 सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मुझे सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू समय जी। एक मेरा क्या मैं अपना यहीं पे नेक्स्ट शुक्राने के लिए प्रिपेयर करती हूँ। मुझे आप संगत से क्वेश्चन पूछना है, पता नहीं अभी अलाउ है शेयर करने का कि नहीं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुझे ना नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारा आउटिंग बहुत अच्छा गया, सबको बहुत पसंद आया, किसी ने कुछ मुझे मैसेज कर दिया कि ना अच्छा गया ये वो सब, और अब मानोगे मैं 1 घंटे में इतनी बीमार कि मैं आज क्या फ्राइडे है, मैं ट्यूसडे में थर्सडे फ्राइडे इतनी 4 दिनों से मैं बीमार पड़ी हूँ। मैंने कहा, क्या हो गया एकदम बैठे बैठे ही, मतलब मेरे नाक बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा, पता नहीं क्या हो गया एकदम बैठे बैठे, क्या हो गया एकदम में।
और तब मेरे को इतनी हालत खराब हो गई, मेरी दोनों नाक बंद हो गई, अभी भी बंद आई हट। पता इतनी खराब हो गई कि मैं रात को सांस ही नहीं ले पा रही, मेरी इतनी हालत खराब हो गई रात को। और जबकि पता है यहाँ पे इतनी गर्मी है, मतलब पसीना छूट रहा है यहाँ पे लोगों का, और मैंने स्वेटर पहन के ही नाक बांधा है। तो मैंने कहा कहने क्या बड़ी स्ट्रेंज बात है ये, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा तो मेरी नजर उतार दो, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। और तो मैंने नजर उतारी तो काफी हद तक उस वक्त सुधरी मेरी तबीयत, और ऑन ऑफ चल रहा है 3-4 दिन से। तो प्लीज अगर कोई मुझे शेयर कर सकता है अपने आप को नजर से बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम में क्या कर सकते हैं एवरी डे। नॉट एक्चुअली ये सब मेरे साथ ही नहीं है, मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी फैमिली के साथ भी है। पर मुझे से हैरानी होती है कि लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होती, हमें क्यों होती है ये सब। मतलब अगर मेरे बेटे को किसी ने बोल दिया अच्छा ये स्मार्ट लग रहा है, वेरी नेक्स्ट डे क्या एकदम 1-2 घंटे में ही बीमार हो जाएगा वो। और हमारी फैमिली को किसी ने कहा अरे तुम पूरी फैमिली बहुत अच्छी लग रही है कोई, हम तीनों के तीनों वहीं बीमार पड़ जाते हैं। मतलब मेरे को तो पता है तैयार अच्छे ढंग से तैयार होते हुए मुझे डर लगता है कि भैया मैं बीमार ही ना हो जाऊं और मैं इतने लंबे तैयार होके बाहर या कुछ, तो मैं एनसीसी बन के चली जाता हूँ। बट अब मुझे ये भी लगता है कि ऐसे थोड़ी लाइफ जी जा सकती है। अगर अब लोग भी तो रहते हैं, लोग भी तो जाते हैं ऐसे, तो ऐसे वो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तो मुझे पता नहीं इसका आंसर। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टाइम से ढूंढ रही हूँ। अगर कोई प्लीज़ मुझे इसका कुछ उपाय और मुझे इसका सोल्यूशन दे पाए तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। मुझे आपसे भी मेरा यही है, प्लीज़ आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि हमारी फैमिली और ऐसा क्यों होता है, और ऐसा है भी तो प्लीज़ मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिए कि मैं क्या हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने इससे पहले आज तक कभी कोई सत्संग शेयर नहीं किया। मैं काफी टाइम से सत्संग सुन रही थी और मुझे हुक्म था शुक्राना करने के लिए, और मुझे अपने पिछले सत्संगों में पता लगा कि जब तक हम अपना सत्संग शेयर नहीं करते तब तक हमारा शुक्राना पूरा नहीं होता। तो मैं इसीलिए आज अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं जलंधर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि कहा जाता है कि सत्संग हमेशा शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, उसी तरीके से मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी ने अपने साथ किस तरीके से जोड़ा। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले 2015-16 में मेरे ऑफिस के एक सर थे जो भुवनेश्वर में रहते थे, और वो स्पेशल जलंधर पंजाब आते थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए मंदिर में। और वो जब आते थे वो हमारे घर पे ही ठहरते थे, और उनकी हमेशा ये इच्छा होती थी कि वो पूर्णमासी वाले दिन ही आते थे ताकि हम पूर्णमासी वाले दिन वहां पे जाके दर्शन करें। 2015-16 में जब जलंधर पंजाब के मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे तो वहां पे संगत को ऊपर बैठा के लंगर करवाया जाता था, और नीचे जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है वहां पे सारी संगत बैठती थी और वहां पे चाय प्रसाद बांटा जाता था। तो तब मैं और मेरा पूरा परिवार हमारे उस सर के साथ कार में जाते थे और वहां पे गुरुजी के हम दर्शन करते थे। पर मैं तब गुरुजी के साथ जुड़ी नहीं, माफी गुरुजी। मुझे मेरे उस सर ने गुरुजी का एक लोकेट स्वरूप भी दिया जो तब से अब तक मेरे पास ही है, जिसे मैं हमेशा अपने पास ही रखती थी। लेकिन गुरुजी के साथ मैं तब भी जुड़ नहीं पाई थी। मैंने सुना एक सत्संग में कि गुरुजी 3 मौके देते हैं किसी को अपने साथ जोड़ने में। वो मेरी भूल थी जो मैं गुरुजी के साथ उस वक्त पे जुड़ नहीं पाई, जबकि मैं कितनी बार पूर्णमासी के दिन उनके मंदिर में जाती थी अपने सर के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। उसके बाद पिछले साल 2023 में मई महीने में मैं जिस ऑफिस में कार्यरत हूँ वहां पे हमारे एक कस्टमर हैं, वो आए
और उन्होंने मुझसे गुरुजी की बात करनी शुरू करी। 2023 से 2 साल पहले 2021 में जब मैं उनकी फैक्ट्री में गई थी किसी काम से, तो मैंने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप देखा था और मैंने उनसे तब पूछा था कि सर आप गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं गुरुजी को मानता हूँ, लेकिन उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई। 2023 के मई महीने में जब वो कस्टमर आए और उन्होंने मुझे कहा मैडम आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो, आपको जलंधर वाले मंदिर में जाना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी टाइम पे जाती थी हाँ, पर मैं अब नहीं जाती। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में गुरुजी के दिए हुए जो उनको चाय प्रसाद में गुरुजी ने बहुत बार ओम के दर्शन करवाए थे, उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में वो सारी फोटो दिखाई, मैंने वो देखी। उन्होंने कहा कि जब गुरुजी आप पर बहुत ब्लेस होते हैं तो वो आपको दर्शन भी देते हैं, मैडम आपको जाना चाहिए। फिर मैंने उन्हें बताया कि सर मेरे फेसबुक पे मैंने कोई पेज लाइक नहीं करा हुआ, लेकिन मुझे आजकल गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं और उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मैं तेरा प्यो हुआ, मैं सारा कुछ सांभ लवांगा, तू किसी गल दी चिंता ना कर, मैं तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैडम ऐसे मैसेज आजकल हर संगत को आ रहे हैं और गुरुजी अपना डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं, आप मैसेजेस को इग्नोर ना करो, आप एक बार मंदिर जाओ और दर्शन करो, आपको गुरुजी अपने आप अपने साथ जोड़ेंगे। फिर उसके बाद मेरे एक दीदी हैं, एक दिन मेरी उनके साथ फोन पे बात हो रही थी, मैंने उन्हें कहा कि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज जॉन्डिस से बाहर निकल के आई हूँ, मेरे को गुरुजी ने बचा लिया। शिवानी जी आप एक बार मंदिर जाके आइए और दर्शन करके आइए। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं मंदिर में जाऊं, जो मुझे 2 अलग अलग जनों से संदेशा मिल रहा है कि मुझे मंदिर जाना चाहिए। उनकी कई बात मान के मैं एक दिन अपने ऑफिस के बाद वीरवार के दिन मैं सीधे मंदिर चली गई दर्शन के लिए। ऐसा फिर 1 वीरवार, 2 वीरवार, 3 वीरवार, मैंने हर वीरवार जाना शुरू कर दिया। फिर मेरे मन में आया कि मैं अकेली क्यों जाती हूँ, मैं क्यों ना अपने अंकल और अपने बच्चे को भी बुलाऊं और हम तीनों जने मिलके गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाएं। जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे अंकल नहीं मानेंगे, तो भी मुझे इतनी बात भी पता थी कि मेरे अंकल मुझे कभी मना नहीं करेंगे। तो मेरे अंकल ने मेरे ऑफिस के बाहर आना और मैंने, मेरे अंकल और मेरी बेटी ने, हम तीनों ने हर वीरवार को गुरुजी के दर्शन करने के लिए मंदिर जाना। इसके बाद मैंने किसी सत्संग में एक ये बात सुनी कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो गुरुजी आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि जब मैं मई 2023 में गुरुजी के साथ जुड़ी, उसके बाद मेरे सर पे बहुत सारी मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। जून महीना खत्म होने को ही था कि मेरी ट्रांसफर किसी और सिटी में हो गई। मैं जलंधर पंजाब से हूँ, तो मेरी ट्रांसफर अमृतसर में हो गई और सेम डे मेरे को न्यूज़ मिली कि मैंने कंसीव भी करा हुआ है। और क्योंकि मेरी पिछली कंसेप्शन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो जिस कारण से ना मैं अप डाउन कर सकती थी, ना मैं अकेले वहाँ पे रह सकती थी। मैंने बड़ी कोशिश करी कि मुझे ट्रांसफ़र मिल जाए, लेकिन मुझे ट्रांसफ़र नहीं मिली। पर इस दौरान मैंने गुरुजी के मंदिर जाना नहीं छोड़ा, सत्संग सुनना नहीं छोड़ा, शुक्राना करना नहीं छोड़ा। मैं तकरीबन अमृतसर में रहती थी, तो मैं वहाँ पे गुरुजी के भजन सुना करती थी और बड़े ही प्रेम भाव से गुरुजी को याद किया करती थी। एक दिन की बात है, इसी समय में मैं अपने घर जलंधर में ही थी। मैंने एक सत्संग सुना जो दिल्ली से कोई जना सुना रहा था। उस सत्संग को सुनने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं 20 से 25 मिनट अराउंड मैं रोती ही रह गई। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। मेरी रूह, मेरी सोल गुरु जी के चरणों के साथ जाके जुड़ गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं कब से भटक रही थी और मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही थी जो मुझे आज जाके मिला। और मुझे एक संपूर्णता वाली एक फीलिंग आई कि बस मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया।
ऐसा महसूस होने लग गया। मैं शुरू से ही मंदिर जाने वाली लड़की थी, मैं भोले बाबा को शुरू से मानती थी और मुझे ये भी पता था कि गुरुजी भोले बाबा का ही रूप है, वही महाशिव है, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाती थी उनके साथ। लेकिन उस सत्संग को सुनने के बाद जब मैं बहुत रोई, तो उस दिन से मेरी रूह पूरे तरीके से गुरुजी के साथ जुड़ गई। मैं उसके बाद कभी पीछे नहीं हट पाई और निरंतर गुरुजी के भजन, सत्संग, मंदिर जाना मैंने कंटिन्यू रखा। तकरीबन 4.5 महीने के संघर्ष के बाद मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से वापस टेम्परेरी ट्रांसफर मिल गई हेल्थ ग्राउंड्स के कारण और मैं वापस जालंधर आ गई। इसी दौरान जब मैं अमृतसर में थी, एक बार मुझे हुक्म हुआ कि मुझे किसी सत्संग में जाना है। तो मैंने ढूंढना शुरू करा कि मैं कहाँ से ढूंढूं कि गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है, कौन कराते हैं, किसके घर में होता है, मैं वहां पे कैसे जाऊंगी। मैंने फेसबुक पे ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैंने अपनी उसी दीदी को फोन किया जिन्होंने मुझे मंदिर भेजा था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे बताऊंगी कब, कहाँ पे, किसके घर में सत्संग हो रहा है। तो मुझे एक दिन सत्संग में जाने का इनविटेशन मिल गया फाइनली। मैंने जिस दिन सत्संग पे जाना था, उस दिन टाइम था 3 से 5 बजे का सत्संग का। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी बेटी को भी साथ लेके जाऊं। मैंने उस दिन छुट्टी करी अपने ऑफिस से। मैं अपनी बेटी को, मुझे स्कूल लेने जाना था, मैं लेट हो गई। मेरी बेटी का स्कूल मेरे घर से तकरीबन 20 मिनट के रास्ते पे है, 20 से 25 मिनट के रास्ते पे, और मेरे पास सिर्फ 9 मिनट थे मेरी बेटी को छुट्टी होने में। मैंने अपनी एक्टिवा स्टार्ट करी, मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैंने अपनी बेटी को लेना है स्कूल से और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अंदर से लूँ। अगर मैं उसे बाहर वैन से उतरवाऊंगी किसी चौक पे, तो मेरी बेटी इतनी खुश नहीं होएगी जितनी खुश वो तब होएगी अगर मैं उसे अंदर से लूंगी। ये कह के मैंने अपनी एक्टिवा स्टार्ट करी और पूरे रास्ते में जालंधर, जहां से मेरे घर से मेरी बेटी के स्कूल का रास्ता है, 6 लाइटें पड़ती थी और सारे के सारे बड़े बिजी चौक थे। मुझे सिर्फ एक चौक को छोड़ के 5 चौकों पे ग्रीन लाइट मिली और मैं कहीं नहीं रुकी। मेरी एक्टिवा सीधी मेरी बेटी के स्कूल के बाहर रुकी और मैंने अपनी बेटी को स्कूल के अंदर से पिक किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटी मुझे देख के बड़ी खुश हुई और मैं उसको उसी वक्त ही अपने साथ लेके सत्संग में गई जहाँ पे मुझे पहली बार जाने का अवसर मिला और मैंने अपनी बेटी के साथ वहाँ पे सत्संग सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी समय के दौरान मुझे जालंधर वाले मंदिर से ही गुरुजी का स्वरूप मिला। मैंने वो स्वरूप बिना फ्रेम कराए अपने मंदिर में लगाया। मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे घर में रौनकें लगेंगी, पर तू मैनू भुल ना जाई अपने घर दियां रौनकां दे विच। मेरी और मेरे अंकल की शादी को तकरीबन 7 साल होने को हैं और हमने कभी भी अपने घर में कोई पाठ नहीं करवाया था, जबकि मैं हमेशा चाहती थी कि हमारे घर में कोई पाठ हो। तो मेरे घर में हमने नवरात्रों में पिछले ही साल सितंबर अक्टूबर में दुर्गा स्तुति के पाठ को करवाने का नियोजन बनाया। और जब हमने ये बनाया तो मैंने बिना फ्रेम के, जो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था, मैंने वहां पे मंदिर जो बना, मैंने वहां पे उससे स्वरूप को लगाया। फिर मेरे मन में आया कि मुझे फ्रेम करवा के स्वरूप को अपने घर में रखना चाहिए, मुझे इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। और जब मैं फ्रेम करवाने के लिए अपने घर के कीर्तन के बाद जब मैं फ्रेम करवाने के लिए स्वरूप को लेकर गई, मैंने अपनी एक्टिवा की डिक्की में स्वरूप को रखा और उसके बाद मैं एक बड़ी ही बिजी मार्केट में गई, जो बड़ी ही नैरो मार्केट है जालंधर की, जहाँ पे मुझे बहुत सारे काम थे करने के लिए और मुझे किसी जगह पे कोई भी फिर से रश नहीं मिला। और मैं अपने सारे काम करके मैंने अपना गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाने के लिए वहां पर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अभी ये जो भी
एक संडे बीता ही है। उस संडे गुरुजी ने मुझे पहली बार दर्शन दिए, जिसमें मुझे शिवलिंग के साथ काली माँ के दर्शन हुए और मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करा अपने ड्रीम में ही। और उठने के बाद मैंने ये बात अपने अंकल को भी बताई कि मुझे पहली बार गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। और मैं कब से गुरुजी के आगे अरदास कर रही थी, गुरुजी मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, सब लोग कहते हैं, कोई कहता है कि मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए, कोई कहता है ओम के रूप में दर्शन हुए, आप मुझे क्यों दर्शन नहीं देते हो। फिर मुझे ऐसा भी मेरे मन में विचार आता था कि शायद मैं गुरुजी की संगत में हूँ ही नहीं। लेकिन एक के बाद एक सत्संग जीवन में हर रोज होने लग गया और मुझे ऐसा लगा और मुझे ऐसे मैसेज भी आने लग गए कि मैं तेरे नाल ही हाँ, तू मैनू महसूस करके देख, मैं तेरे नाल ही खड़ा हुआ, मैं तेरे सारे काम आप करा देने ने, तू चिंता ना कर। तो मेरे सारे काम अपने आप बनते गए, मेरी ट्रांसफर भी हो गई और मेरा कंसेप्शन टाइम भी आराम से एक के बाद एक आगे बढ़ता चला गया। अभी अ, पिछले हफ्ते क्या हुआ संगत जी, मैं एक सत्संग पे गई जहाँ पे मुझे एक गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप मिला। मैंने जब पिछली बार स्वरूप मिला था मुझे जलंधर मंदिर से, तब मैंने कड़ा प्रसाद का भोग नहीं लगाया था, मुझे नहीं पता था। तो जब मुझे इस बार स्वरूप मिला, मेरे मन में आया कि गुरु जी का मैसेज भी था कि मेरे चरण तेरे खर्च आने ने, और मुझे उनका चरण स्वरूप भी मिला और मुझे उनका पूरा स्वरूप भी मिला। जब मैंने अपने घर में मंदिर में गुरु जी के नए वाले स्वरूप को लगाया तो मेरे मन में आया कि मुझे कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए। कड़ा प्रसाद बनाते बनाते वो मुझसे लग गया, वो थोड़ा जल गया वो प्रसाद मुझसे। पर मैंने भोले भाव के साथ उसी के साथ ही गुरुजी को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद खुद भी खाया, अपने अंकल को भी दिया और अपनी बेटी को भी दिया। उसके ठीक 1 या 2 दिन के बाद मुझे यूट्यूब पे सबसे ऊपर वीडियो आई कि गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाने का तरीका यहाँ से सीखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग मैं और शेयर करूंगी। मेरी बस डिलीवरी टाइम बहुत पास ही है और मैं उस डिलीवरी के बाद वो सत्संग शेयर करना चाहूंगी। आज के सत्संग को मैं यहीं पे पूर्ण विराम देती हूँ। मैं गुरुजी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। और मुझे जिस दिन जोड़ा, जिस दिन मैंने बताया मैं बड़ा रोई, मुझे उसका एहसास आज तक है कि मैं पूर्ण तरीके से किस तरीके के साथ गुरुजी के साथ जुड़ गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में, कुछ बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे प्यारे गुंपा को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी यूपी से बोल रही थी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हर दिन, हर पल, हर क्षण कष्ट काटते हैं हमारा। गुरुपा ने कहा कि सत्संग सुन और कष्ट कटवा, तेरे परिवार के ब्लेसिंग के रास्ते ये सत्संग खोलेगा। तूने मुझ पर विश्वास किया है। संगत जी, गुरुपा ने इससे पहले सत्संग में बताया कि तेरे घर में बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा रहती है।
संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि तू कैसी माँ है, तू और तेरा बच्चा कष्ट में, जो मैंने तुझे एक उपाय बताया था उसे छोड़कर बेकार के कामों में बिजी है, क्यों उसकी जान खतरे में डाल रही है। संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि कलावे में 9 गांठें लगानी है हनुमान चालीसा पढ़कर। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी और एक गांठ लगाई, इसी तरह से 9 गांठें बांधनी है। गुरुपा ने ये भी बताया था ना कि अपने बेटे के ऊपर से 7 पत्ते वार कर बहते पानी में प्रवाह कर दे मंगलवार के दिन। संगत जी, मैं नहीं कर पाई क्योंकि विभोर अंकल गुरुपा का नाती, वो हॉस्टल में रहता है, इसलिए मैं ये उपाय नहीं कर पाई। गुरुपा ने लेकिन तभी दूसरे सत्संग में मुझे कहा कि तू एक उपाय तुरंत कर। तभी मैंने हनुमान जी का धागा पहले मंगलवार को जो बनाया था घर पर ही, और मैं मंदिर नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे अंकल भी घर पर नहीं थे और बेटा भी नहीं था, मैं अकेली थी, इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पाई। तो मैंने गुरुपा से अरदास करके कहा कि गुरुपा, मैं यही बना रही हूँ हनुमान जी के आगे, हनुमान जी की मूर्ति है घर पर, मैं उन्हीं के आगे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़कर ऐसे धागा बनाया और हनुमान जी के आगे रख दिया। वो 1 हफ्ते से तक रखा रहा। मेरा बेटा 1 हफ्ते में आता है, कभी कभी 15 दिन में भी आता है। जब बेटा आया तो तब मैंने वह धागा तुरंत उसके हाथ में बांध दिया और जय गुरु जी कहकर गुरुपा ने मुझे भी कहा था, पर मैं अपने लिए नहीं कर पाई। और आज भी मंगलवार है, लेकिन आज भी मेरे अंकल को बिल्कुल टाइम नहीं है मंदिर जाने का और मेरी तबीयत फिर बिगड़ी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आज करने की, हो सके तो रात को करूंगी, क्योंकि एक जरूरी काम की वजह से भी यह काम भी मेरा गड़बड़ हो रहा है। इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ, लेकिन आज मैं वो धागा अपने लिए जरूर बनाऊंगी। गुरुपा ने जब मुझे दोबारा ये सत्संग सुनवाया कि तेरे घर में दुष्ट आत्मा कुंडली मारकर बैठी है, तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा, जब आप मेरे अपने इस घर में विराजमान हो तो कोई भी आत्मा हमारा कुछ नहीं लगा सकती, वो कैसे कुंडली मारकर बैठ सकती है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर नहीं। और सच में संगत जी, जब बिल्कुल डर नहीं लगता, बस मेरा मन कहता है कि गुरुपा तो मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे। जितना हो सकता है मैं गुरुपा का कहना मान कर चलूंगी। थोड़ा बहुत ही मान पा रही हूँ इस समय, पता नहीं क्या कैसे क्या अड़चने आती हैं कि मैं कर नहीं पाती, फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो करती हूँ। इस पर गुरुपा ने कहा, जब मैंने कहा कि आप इस घर में विराजमान हो, तो तभी दूसरा सत्संग आया। इस पर उसमें गुरुपा ने कहा कि तूने मुझ पर विश्वास किया है, तेरे विश्वास की जीत होगी कुड़िए। तेरे पास एक तेरे आसपास एक ऊपरी हवा रहती है जो तेरा नुकसान करने के लिए भेजी गई है। उसने तेरे शरीर को जकड़ रखा है। सभी तो संगत जी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे बुखार सा लगता था, एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा सिर में दर्द, घुमीर सा रहता है सिर में, और बुखार सा भी रहता है। कुछ भी करने का मन नहीं करता और हाथों पैरों में भी दर्द था।
गुरुपा ने सही कहा था कि मेरा शरीर वाकई में ही जकड़ा होगा। गुरुपा ने कहा कि बेटा एक औरत है जो तेरे हंसी खेलते परिवार को बर्बाद करके तेरे बच्चों और तेरे पति अंकल को अपने कब्जे में करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संगत जी, ऐसा ही सिम्टम्स हो रहे हैं। गुरुपा ने जैसा कहा, मेरा और मेरे पति अंकल के बीच हर बात पर बहस होती है। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते, अपनी अपनी चलाते हैं, अपनी ही बात बड़ी रखते हैं, जिसमें कि हमारे बीच में ऐसा होता बहुत कम होता था, लेकिन इस समय ज्यादा हो रहा है। वे अपनी ही बात बड़ी करते हैं। कभी कभी डर लगता है मुझे। अंकल की कोई एक पुरानी फ्रेंड है, उसकी बात जरूर करते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। और गुरुपा कह भी रहे हैं, लेकिन गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इस सत्संग को सुन, तेरे परिवार का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। गुरुपा ने कहा, सर्दियां शुरू हो गई हैं। सुबह सुबह जल प्रसाद में 1 ग्राम हल्दी लेना शुरू कर दे और सुखमनी साहिब जी का पाठ और चौपाई साहिब जी का पाठ सुन। संगत जी, गुरुपा ने हमेशा ब्लेस किया है मुझे, हमेशा करते हैं, हर क्षण करते हैं। गुरुपा का बेअंत 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 शुक्राना। गुरुपा, आप अपनी मेहर ऐसे ही सच्चे परिवार पर, अपनी संगत परिवार पर बने रखने जैसे बना रहे हो सब पर। गुरुपा, आपके बगैर हम बिल्कुल बेकार हैं। अब तो आपके बगैर हम रह ही नहीं सकते। आप हर क्षण हमारा साथ देते हो, प्रेजेंस दिखाते हो। संगत जी, गुरुजी ने जो मुझे चौपाई साहिब जी का पाठ और सुखमनी साहिब जी का पाठ कहा, वो गुरुपा ही मुझे अमृत वेले सुनवाते हैं। गुरुपा का बेअंत बेअंत शुक्राना कि मेरी आँख 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे खोल देते हैं गुरुपा। गुरुपा ने मुझे कहा भी है, मैंने तुझे अमृत वेला बख्श दिया, लेकिन मैं उठ नहीं पाती क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एसिडिटी बहुत बनती है, आंखें में भी गर्मी रहती है। गुरुपा ने मुझे एक सत्संग ऐसा सुनवाया था जिससे मेरी आंखों की गर्मी ठीक हो रही थी, कभी कभी होती है, वो भी देंगे गुरु का। गुरुपा का बेअंत शुक्राना हमारा इतना ख्याल रखने के लिए, मेरे अपने इस परिवार को अपनी मेहर बरसाने के लिए, विभोर अंकल और मेरे पति अंकल पर मेहर बरसाने के लिए और कष्ट काटने के लिए। गुरुपा बार बार हमारा तीनों का कष्ट, बच्चों का कष्ट और हमारा काटते रहते हैं। गुरुपा का बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा तो 2 दिन से इतने बड़े बड़े फूल जोत में बन रहे हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग ही समझूंगी मैं तो, वो बहुत बड़ी, पूरा 1 गुड़हल का फूल बड़ा बना हुआ। संगत जी, उसको देखकर मैं बार बार देखती हूँ आकर, इतना बड़ा हो गया, बार बार मन करता है आके देखती हूँ। कल बहुत बड़ा फूल बनाया हुआ था गुरुपा ने। गुरुपा का बेअंत शुक्राना। और बहुत सारी कलियां थी, इसमें 4-5, एक में 3 कली। शायद ये गुरुपा की ब्लेसिंग है, क्या है ये तो गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा का लेकिन बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अपनी सारी संगत पर मेहर बरसा के रहे गुरुपा, अपना हाथ सबके सिर पर रखे, सबका भला करे, पूरी संगत परिवार का, जितने भी, बल्कि यूनिवर्स का जितने भी प्राणी हैं, सबका भला करे, सब खुश रहे, सुख रहे, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा।
अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बेअंत शुक्राना, ध्यान रखने के लिए शुक्राना, हमारे कष्ट काटने के लिए शुक्राने, हमारे कर्म काटने के लिए शुक्राने, मेरे अंकल पे संगत निवारणी जोड़ने के लिए शुक्राने। गुरुपा एक अरदास है मेरे अंकल की बुद्धि ठीक हो जाए कि वो मेरा कहना भी थोड़ा बहुत मानने लगे। वैसे तो थोड़ा समय लगेगा गुरुपा, लेकिन फिर भी आजकल बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ उनकी बातों से। गुरुपा अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा का बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पर अपनी मेहर पूरी बनाकर बना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।